Hi, welcome to Indrajit Study Fund and let's start the study. Imperative sentence. लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो प्लीज। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेश अधिबोधक वाक्य। आदेश अधिबोधक वाक्य, ठीक है। देखो ये आदेश अधिबोधक वाक्य, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों से ऑर्डर या कमांड एडवाइस रिक्वेस्ट आदि का बोध होता है, ठीक है। फॉरवर्ड, प्रोहिबिटेड, इनवाइट, रिमाइंड, अर्ज, इनकरेज, बिंग, वर्न आदि के अर्थ वाले वाक्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब जितने भी इसमें बताए हैं, प्रोबेड, प्रोहिबिटेड, इनवाइट, रिमाइंड, ऑर्गे, इनकरेज, बेग, वार्म आदि के अर्थ वाले जितने भी होते हैं जिससे हमें ऑर्डर का अनुभव हो, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस इसके स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाएंगे। कैसा स्ट्रक्चर से बनाना है नीचे बताया जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखो, ये रहे हमारे ऑर्डर, कमांड, प्रोहिबिटेड आज्ञा देना, मना करना, आज्ञा देना, मना करना। वहां जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ तो, यहाँ आना तो। इसके लिए सिंपल सा है कम हेयर। कुछ भी करो, यहाँ आओ तो, यहाँ आना तो। इसका इंग्लिश होगा कम हेयर। एक कुर्सी लाओ, ब्रिंग अ चेयर, ठीक है। ब्रिंग अ चेयर। जल्दी करो, हरी अप, टेक हैस्ट, निकलो, गेट आउट, गेट आउट माई सेल्फ, गेट आउट माई ऑफिस, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, ठीक है। मेरे ऑफिस से तुरंत चले जाओ। एक गिलास पानी लाना तो, फिट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, बन जाएंगे। नीचे वाला देखो, बत्ती बुझाओ, बल्ब बुझाओ, ठीक है। पुट आउट या बिलो आउट, पुट आउट द लैम्प या स्विच अप द बल्ब, ठीक। नीचे देखो पॉइंट 2 है। नीचे पॉइंट 2, उसके हिंदी और उसके इंग्लिश साथ में लिखे गए हैं। इसको तुम एक बार पढ़ लो, बस एक बार पढ़ लो। ज्यादा बार मैं कहाँ बोल रहा हूँ, एक के बार में सीख जाओगे यार, बार हो जाओगे, ठीक है। नीचे है सेट पॉइंट 3 में भी सेम है, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो पॉइंट 3 का। यू आर टू सी मी टुमारो, यू शैल सी मी टुमारो। दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। देखो यार, कोई भी जरूरी नहीं है कि ट्रांसलेशंस में जो दिए गए हैं वही सही है। ट्रांसलेशंस में जो दिए गए हैं वही सही है, और जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है वही सही है, वही गलत है। पहले हम लोटा में पानी पीते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। आज गिलास में पानी पीते हैं, खूब बीमार पड़ते हैं। पहले झोपड़े में रहते थे, गर्मी नहीं लगती थी। आज बंगलों में रहते हैं, एसी में भी गर्मी लगने लगती है। पहले बैलगाड़ी में जाते थे, पैदल चलते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। आज एसी वाले गाड़ी में चलते हैं, बीमारी से ग्रस्त होते हैं। पहले खाना पचाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, आज खाने पचाने के लिए खूब सोचना पड़ता है कि खाना पचाए कैसे। कुछ लोग हैं खाना खाने के लिए सोचते हैं कि रात का खाना होगा कैसे, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि रात का खाना पचाए कैसे। फर्क है बाबा, बहुत ज्यादा फर्क है। दुनिया का 90%
95% लोग सोचते हैं कि कल क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, और 5% लोग ये सोचते हैं सुबह खाना कैसे पचेगा, रात तक खाना कैसे पचेगा। कुछ लोग खाने में बिजी है, कुछ लोग खाने पचाने में बिजी है। तो आगे कौन बढ़ेगा? हु इज कौन है वैसा जो आगे बढ़ना चाहता है? तुम हो। तुम चाहते हो आगे बढ़ना तो जी तोड़ मेहनत कर दो। किसी भी प्रोफेशन में 5 साल 10 साल दे दो, उसमें सक्सेस जरूर मिलेगा तुम्हें। किसी माइक का लाल का हिम्मत नहीं कर रोक देवे यार। ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं है तुम एक जगह पर मेहनत करो तुम्हें सक्सेस ना मिले। मिलेगा, लेकिन मन लगाकर दिल लगाकर एक निष्ठावान होकर बनाओ। एक फोकस होना चाहिए कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, वैसे ही सक्सेस मिलती है। ये रहा है पॉइंट 4। ऊपर हम ऑर्डर कमांड के बारे में पढ़े हैं, अब यहाँ पर हम एडवाइस के बारे में पढ़ेंगे। एडवाइस कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षक का कहना मानो, अवे द टीचर्स, माँ बाप की सेवा करो, सर्व योर पेरेंट। ठीक है, ऐसे ये सब एडवाइस के बीच में आते हैं, एडवाइस के स्ट्रक्चर में आते हैं। एडवाइस के मतलब किस तरह एडवाइस का फॉर्म आता है उसके अनुसार आते हैं। तो इस तरह से लगाकर भी सेंटेंस को बनाया जाता है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी और इंग्लिश सामने सामने है, तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं होगी। ऑर्डर लेने में इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना कि हमें ऑर्डर लेने किस चीज़ के लिए है, कौन सा चीज़ ऑर्डर के लिए होता है। वाई वरी अबाउट हिम, उसकी चिंता क्यों की जाए। वाई वरी अबाउट हिम, उसकी चिंता क्यों की जाए। वाई वरी फ्यूचर अबाउट इट, हमें भविष्य की चिंता क्यों किया करना चाहिए। ठीक है, एडवाइस खत्म होता है तो नीचे देखो कौन से आते हैं। एडवाइस खत्म होने के बाद नीचे आते हैं रिक्वेस्ट और बिग, अनुरोध करना, मतलब किसी के सामने अनुरोध करना। गिरगिराना मत समझ लेना यार, रिक्वेस्ट, आज्ञा लेना। ठीक है, भगवान के लिए मुझे माफ कर दिया कीजिए, फॉर गॉड सेक हु मैरी ओपन मी। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए तो नीचे चलता हूं। ये नीचे उसके ही रिक्वेस्ट वाले के ही हैं, तुम इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना तक ले लो। ले लिए। ये रहा प्रपोजल। ठीक है, ये हमारे प्रपोजल है, प्रस्ताव। किसी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना, भाव बताना, हमें क्या फील कर रहे हैं उसको बताना, प्रपोजल। लड़की को भी हम प्रपोज करते हैं तो उसको प्रपोजल ही बोलते हैं, प्रस्ताव रखना कि आई लव यू, वाई यू डू यू लव मी, आई लव यू, डू यू लव मी, ये प्रपोजल हो गए। आओ लुका छुपी खेले, लेट अस प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। ठीक है, एंड नीचे आप लोग का एक्सरसाइज है 46। नीचे कौन सा एक्सरसाइज है? 46। अभी जो सेट 36 पढ़े हो, 36 के ही अंतर्गत 46 एक्सरसाइज बनेंगे। ठीक है, अब हमें इसको बनाने के लिए हिंट वगैरह नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हिंट तो दे दिया है भैया। अब इसी एक्सरसाइज में बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाओ, बी रेडी एंड डू फाइट हिम। स्ट्रक्चर ये 46 है, इसके हिंट भी दिए गए, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर के भी हिंदी यहाँ पर दिए गए हैं और हिंट भी है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो।
3 नंबर भी साथ में दिए गए हैं, दिखा दूं। यहाँ तक 2 नंबर है, यहाँ तक 2 नंबर है, यहाँ तक 3 नंबर है, 4 नंबर दिखा देता हूँ। यह अपने 4 नंबर जी हैं। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, नहीं तो नोट डाउन कर लो डायरेक्ट। ये रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य, जो तुम्हारे इच्छा पर असर करे। वहां पर था ना भावनात्मक, संदेहात्मक। अब कैसी तुम्हारी इच्छा करती है उस वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। ये केवल आपको याद करने के लिए ही दिया गया है, क्योंकि नीचे एक्सरसाइज भी तो बनाना है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य, ठीक है। ऐसे वाक्यों से इच्छा कमाना विष का बोध होता है। किसका? विष का बोध होता है। इस प्रकार के इच्छा से, मतलब इच्छा और कामना का बोध होता है। इस प्रकार की इच्छा से आशीर्वाद को ब्लेसिंग बोलते हैं, या श्राप, कोर्स का भाव व्यक्त होता है। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य प्रातः, मे यू, आई विश आदि से शुरू होते हैं, ठीक है। मे आई सर, मे आई कम इन, आई विश योर जर्नी इज वेरी हैप्पी, आई विश योर वाइफ इज टू गुड, आई विश योर वाइफ इज गुड, आई विश माई फ्यूचर वाइफ इज वेरी गुड। ओके, ये देखो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, क्या हो? चिरंजीवी हो, तुम्हें हर खुशी मिले। ये क्या है? हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ईश्वर तुम्हारी मदद करे, वह प्रसन्न रहे, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश स्ट्रक्चर भी देख लेंगे भाई। आज तक कितने लोग आशीर्वाद दिए, इंग्लिश तो पता नहीं। मे यू लव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, चिरंजीवी हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें हर खुशी मिले, मे यू गेट एवरी प्लेजर्स, मे ही बी हैप्पी, वह प्रसन्न रहे, मे ही बी हैप्पी, ईश्वर तुम्हारी मदद करे, माई गॉड हेल्प यू, माई गॉड हेल्प यू, या गॉड हेल्प यू, तुम्हें दुनिया के हर सफलता मिले, तुम्हें दुनिया के हर सफलता मिले, उसके लिए भी है, मे यू गेट एवरी सक्सेस फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। ये रहे हिंदी का वाक्य, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अब रहे इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में तो हम महारत हासिल है भैया। लो इंग्लिश की भी ले लो, ये ऊपर वाले के हैं, इतना तक हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद नीचे 2 नंबर भी है, ये 2 नंबर का भी साथ में ही ले लो, ठीक। अब नीचे चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर भी बहुत कमाल का है। ये रहे हमारे 3 नंबर। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, मैं आपके प्यार की सफलता की कामना करता हूँ। आई विश यू सक्सेस, आई विश योर लव सक्सेस, ठीक है। ये रहे तुम्हारे हिंदी वाक्य। एंड नीचे तुम्हें मिलेंगे इंग्लिश सेंटेंस। इसमें तो स्ट्रक्चर अपने मन के हिसाब से जो पहले पढ़े और टेंस और मिसलेनियस में उसी के अनुसार ही तो बनाना है। ये रहे तुम्हारे इंग्लिश सेंटेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आशीर्वाद बांटते रहो। मुझे भी आशीर्वाद दे देना कि मैं इसी तरह पढ़ाते रहूं आप सबको। बोर करता हूं तो कमेंट में लिख सकते हो कि सर आपकी स्टाइल बोरिंग है, आप बोरिंग लगते हो,
तभी तो मैं समझ पाऊंगा ना तुम्हें चाहिए क्या। समझे? नहीं समझे? नीचे है एक्सरसाइज 47। कितना? एक्सरसाइज 47। एक्सरसाइज 47 में तुम्हें दिया गया है हिंदी वाक्य। दो हिंदी वाक्य हैं। दोनों हिंदी वाक्य तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। क्या? तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हिंट तो नहीं दिया ना। और मैं बता दूं तो तुम बनाओगे कहीं से? बाकी सब तो बता ही देता हूँ ना। यही एग्जाम्पल और हिंट तो है जो नहीं बता सकता, क्योंकि तुम क्या करोगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। विस्मय आदिबोधक वाक्य। विस्मय आदिबोधक वाक्य, इसमें देखो एक्सक्लेमेटरी में क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में बहुत सिंपल सी है। खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा, इच्छा आदि वाले भाव ऐसे वाक्यों में होते हैं। ऐसे वाक्यों में होते हैं। आशीर्वाद, शराब आदि भाव भी रह सकते हैं। ठीक है, रह सकते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के माध्यम से, इंटरजेक्शन प्रातः रहते हैं लेकिन नहीं भी रह सकते हैं। क्या? नहीं भी रह सकते हैं। ये देखो फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर में हमें पहले खुशी के ही बारे में बताई जा रही है। खुशी तो बहुत क्या यार, खुशी जो चीज होती है ना बहुत दिन तक नहीं रहती है। इसलिए गमों से प्यार करो। खुशियों से प्यार करोगे तो बस 2 पल का जीना, फिर वही हाल। दुख से प्यार करोगे वो जिंदगी भर रहेगी, तुम चाहो चाहे नहीं चाहो, तुम्हारे पास रहना ही है तो रहना है। डोंट वरी, हमारे ऐसे टीचर दुखी हैं सुखी नहीं है, क्योंकि हम बहुत दिन तक रहने वाले हैं। वाह वाह, हम लोग मैच जीत गए। ठीक है, हरा, वी वोन द मैच। ठीक है, ये खुशी वाली। ब्रावो, ब्रावो, वेल प्लेड, ब्रावो, वेल प्लेड, ब्रावो, वेल डन, ब्रावो, वेल डन, ब्रावो, वेल डन। खुशी वाले स्क्रीनशॉट ले लिए, पढ़ लिए ही होगे इसका। चलो नीचे ले चलता हूँ। श्रव, श्रव दुख। दुख में है अब वो नहीं रही, है अब वो नहीं रही, मैं मर जाऊंगा, ऐसा वाला। हाय, आह, उसे गहरी चोट आई, हा, हाय, मैं लुट गया, मैं लुट गई, हे भगवान, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, ओह कैसी विपत्ति है। ऐसी वाली। ठीक है, तो इसमें देखो दुख वाले में क्या है, सिंपल से सेंटेंस इसमें, अल्लाश, 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 आई एम रियूनिंग, रियूनिड। ठीक है, रियूनिड। बेडली हर्ट, ही इज बेडली हर्ट। ठीक है, ये तुम्हारे दुख वाले के हिंदी है और उसके इंग्लिश। ये हिंदी रह गए, ये इंग्लिश। एक इंग्लिश नीचे है, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, श्रव दुख। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। नीचे है कॉन्टेम्प्ट। क्या है? कॉन्टेम्प्ट मतलब घृणा, नफरत, छी छी, इतना नीच आदमी, राम 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 राम, छी छी, इतना नीच आदमी, राम रे राम, ऐसी गंदी जगह, टूट टूट, टूट टूट, सच अ मीन्स पर्सन, सच अ मीन्स पर्सन। ठीक है, राम रे राम, ऐसी गंदगी ऐसी गंदी जगह, पुच पुच, सच अ डर्टी प्लेस।
इधर धिक 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 धिक, इतना बड़ा धोखा। धिक धिक मतलब हर्ट हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, धक धक, इतना बड़ा धोखा। फाइव फाइव, व्हाट अ ग्रैंड बेटर रॉयल। डिस्कम्पेशंस इसका स्क्रीनशॉट। तो चलो नीचे एक्सरसाइज 48, कितना? एक्सरसाइज 48। एक्सरसाइज 48 के बाद नीचे देखो, अब वर्कआउट एक्सरसाइज चालू हो जाता है। मतलब अब एक्सरसाइज तुम्हारे चालू होंगे कि हमें कैसे एक्सरसाइज को बनाना है। जितने स्ट्रक्चर मिसलेनियस स्ट्रक्चर में अभी तक पढ़े, उन सब का इस्तेमाल करके अब तुम्हें एक्सरसाइज बताना है। अगला पार्ट मेरा एक्सरसाइज पर ही केवल होगा, इसलिए बेस्ट ऑफ लक, नाइस यूज जर्नी, रिटर्न जर्नी, स्पीकिंग जर्नी, लर्निंग जर्नी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।